अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रगीबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। सरकार अरब में जलवागर हुए थे तो आपकी जबान भी अरबी ही थी। आपने इरशाद फरमाया निकाह मेरी सुन्नत है, यानी मेरा तरीका है। जो इससे बचेगा, भागेगा, मैदान छोड़ेगा, उसको ये बता दो कि वो हम में से नहीं होगा। जहां सरकार ने ये इरशाद फरमाया कि निकाह मेरी सुन्नत है, वहां ये भी इरशाद फरमाया कि निकाह को जितना हो सके आसान करो ताकि जिना मुश्किल हो जाए। अब जरा हम और आप मिलके एक बात पर मंथन करें, गौर करें कि इस वक्त दुनिया का सबसे मुश्किल काम निकाह करना है, और उसकी वजह से हमारे समाज में बुराइयां पैदा हो रही हैं। हो सकता है आपको शर्म आए, अगर गैरत है, गैरत ईमानी आपके पास है। आपके इसी जिले से, यानी जिला बरेली शरीफ से 3 महीने में 1000 से ज्यादा लड़कियां गैर मुस्लिम लड़कों के साथ भाग गई। अब बोलो क्या क्या? कई रातें ऐसी गुजर जाती हैं, नींद नहीं आती कि हम इतने बिगड़ गए। हमारी बेटियां और गैर मुस्लिमों के यहाँ, और अंजाम भी उनका 2 महीने के बाद बुरा होता है। उसकी एक वजह तो जहेज है जी, और दूसरी वजह है उम्र ज्यादा कर लेना। सरकार ने इरशाद फरमाया जब बेटी जवान हो जाए तो निकाह करने में जल्दी करो। घर में कोई इंतकाल हो जाए तो उसकी तजहीज़ो तकफीन में जल्दी करो। अभी 2 साल पहले मेरे पास एक फोन आया पूना से। पूना महाराष्ट्र का एक खूबसूरत शहर है। उन्होंने मुझे फोन पे बताया कि हजरत गजब हो गया, जुल्म हो गया। मैंने क्या हो गया? बोले 1 महीने में 5000 मुस्लिम लड़कियों ने हिंदू लड़कों के साथ शादी करने की डीएम के यहाँ दरखास्त दे दी। मेरी हार्ट बीट बढ़ गई, दिल की धड़कन। मैंने हवाई जहाज का टिकट बुक कराने वाले से राब्ता किया और दूसरे दिन ही का टिकट बनवा लिया और मैं पहुंच गया। मैंने उनसे राब्ता कायम किया, ये बात सच्ची है जो आपने मुझे बताई? हो सकता फेक न्यूज हो, हम इतने बिगड़ जाएंगे, ये बात अकल में नहीं आ रही है। तो उन्होंने मुझे लिस्ट दिखाई, जो डीएम के यहां से जारी हुई थी। तो मैंने कुछ घरों को जानते हैं? बोले जानता हूं। 30 से 32 घरानों में मैं गया, उन्हें समझाने की मुकम्मल कोशिश की। हो सकता कुछ माने भी, मगर मैंने उनमें जो जायजा लिया वो ये था कि उनमें से एक भी लड़की 30 साल से कम उम्र की नहीं थी। और दूसरी बात ये थी कि उनमें से एक भी दीनी तालीम याफ्ता नहीं थी।
एक तो करेले और नीम पे चढ़ा दिए, एक तो उम्र ज्यादा कर ली और फिर दीन सिखाया नहीं। जब दीन नहीं सिखाओगे तो फिर दुनिया की आग में जल जाओगे, तुम्हें कोई बचाने वाला। एक जुमला नोट करो खुसूसियत के साथ उलमा इकराम, तुम अपने बच्चों को नारे नमरूद में झोंक रहे हो और तुम में का एक भी इब्राहिम नहीं है जो जिंदा बच के निकल आए। ये माल अपना नहीं है, पैदा अपने घर में हो गई। बाप की जिम्मेदारी है कि जवान हो जाए तो दीनदार घराना तलाश करे और दीनदार घराने में अपनी बेटी का निकाह कर दे। पैगंबर इस्लाम ने फरमाया ये अमल किसी ने अगर एक बेटी के साथ भी किया, कल मैदान महशर में मैं जमानत लेता हूँ जन्नत की बहारों में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। बहुत अच्छा पैगाम, बहुत अच्छी बात। अच्छा, जवाब क्या मिलता है? बोले शरीफ बच्ची है, अभी जरा घर पर खाने दो, वहां जैसे भूखी मर जाएगी। शरीफ है, अभी कुछ और घर में रहने दो। तो मैं आपसे पूछता हूं कि निकाह का शराफत और रजालत से क्या मतलब है? भूख तो शरीफ आदमी को भी लगती है। क्यों? इसलिए कि बॉडी की जरूरत है, रिक्वायरमेंट है उसकी। और रजील को भी लगती है। जो टॉप का शराबी है वो भी खाना खाता है। जो टॉप का ज्वारी है वो उसे भी प्यास लगती है और शरीफ को भी लगती है। इसलिए कि बॉडी की जरूरत है। ऐसे ही निकाह भी जिसमें इंसानी की जरूरत है, शराफत और अदालत से इसका कोई मतलब नहीं है। कुछ लोग कहते हैं जरा कारोबार में डेवलप हो जाए बच्चा जब निकाह करेंगे, मगर हमारे सरकार ने क्या फरमाया? भाई सरकार से सच्ची बात तो और किसी की नहीं हो सकती ना, उनसे बड़ी बात भी किसी की नहीं हो सकती। ये हमारा ईमान है, शक किया तो ईमान चला जाएगा। सरकार ने इरशाद फरमाया गरीबी दूर करने के लिए निकाह करो, मुफलिसी दूर करने के लिए निकाह करो। इसका मतलब यह है कि बेटी खुदा की रहमत है, तेरे घर में आएगी तो वो खुदा की रहमत साथ में लेके। जी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा पैगाम, बहुत अच्छा। और हो सके तो मीटिंग बैठा लो, मशवरा कर लो कौम के जिम्मेदारों को लाकर कि इस जहेज की लानत को खत्म किया जाए। लड़के वाले पहले 10-10 लाख रुपए ले रहे हैं, तब मंगनी हो पा रही है, तो क्या करोगे? मुझे तो ऐसा लगता है ये कौम सिर्फ शादियों में तबाह हो जाएगी, है ना? एक साहब कह रहे हैं हो गई, जो बची है वो हो जाएगी। अब लोग हमें समझाते हैं, बोले मौल साहब जरा इतना कड़वे मत बोलो। मैंने कहा आप बोलो। बोले जहेज तो सरकार ने भी दिया था, सरकार ने दिया था, ये एक अलग मैटर है, इसमें भी मैं बोलूंगा अभी। मगर हजरत अली ने मांगा भी था ना, है ना? उनकी नजर थी ना दौलत में, बोलो नजर थी। और हकीकत यह है, आप कुतुबबीनी कीजिए, पढ़े लिखे उलमा से मालूम कीजिए, सरकार ने अपनी लख्ते जिगर के अलावा जहेज में एक दाना भी नहीं दिया था। जब आपने इरादा फरमाया अपनी पारसा आबिदा जाहिदा बेटी हजरत फातिमा के निकाह का, उम्र थी 13 साल। भाई कितनी उम्र थी बताओ? और अपने सगे चचेरे भाई से, इससे करीबी रिश्ता और कोई हो सकता है? हजरत फातिमा के भाई थे, चचा थे,
क्योंकि सरकार के सगे चचेरे भाई थे, तो हजरत फातिमा के चचा हुए ना। अपनी जबान में चाचा कह लो, भाई काका कह लो, जो तुम कहोगे वो बोलेंगे। बात समझो है ना। उनसे निकाह फरमाया, क्यों? इसलिए कि शरीयत का हुक्म है कि निकाह अपनों में करो। खलेरे खलेरे मिल जाओ, चचेरे तयरे मिल जाओ, ममेरे फुपेरे मिल जाओ, यहां सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि खोज और तलाश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसका किरदार जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बेटे का भी मालूम है क्या करता है और बेटी का भी मालूम है क्या करता है। इरादा फरमाया तो हजरत अली की उम्र थी 26 साल की, दूने दूने का फर्क था उम्र। तो हजरत अली को तलब फरमाया, अली हम ये चाह रहे हैं कि अपनी पारसा आबिदा जाहिदा बेटी फातिमा का निकाह तुम्हारे साथ कर दें, बोलो क्या इरादे हैं। हजरत अली ने शर्म से जैसे गर्दन झुकाई, इसका मतलब हाँ में जवाब दे दिया। सरकार ने इरशाद फरमाया, आज जवादी जिंदगी शुरू होगी, नया दौर शुरू होगा। अली कुछ माल पानी है पास? तो हजरत अली ने अर्ज किया, रसूल अल्लाह, अरे उन्हें, अरे यार उधर क्या देख रहे हैं, उनसे तो मैं तेजी बोल रहा हूं, मेरे सामने तो लाउड स्पीकर रखा हुआ है यार, बात समझ में आ रही है? अली कुछ है पास? बोले सरकार आपके साथ रहता हूं, आपको सब मालूम है, और आपको तो अल्लाह ने नबी बनाया, और नबी का मतलब है गैब की बातें जानने वाला और गैब की खबर देने वाला। आप तो मेरे अंदर का भी जानते, और जब पूछ ही लिया है तो अर्ज करूं, मेरे पास एक सिर्फ ज़रा बख्तर है। एक लोहे का लिबास होता है जो गर्दन से सीने तक पहना जाता है, और मैदान कारदार में यानी जंग के मैदान में उसे पहन के उतरा जाता है। बोले सिर्फ वो है, एक जोड़ी कपड़े, वो भी पहमद लगे हुए। सरकार ने फरमाया, अब हम तुम्हारा निकाह करेंगे, ऐसा करो अपनी ये ज़रा बख्तर मदीने के बाजार में जाके बेचाओ। हजरत अली तशरीफ ले गए, मदीने के बाजार में उसे बेचाए। जो रकम मिली वो पूरी सरकार की बारगाह में पेश कर दी। अब मजे की बात सुनो, सरकार ने उसमें से कुछ रकम निकाली, औरतों के हवाले कर दी दुल्हन को तैयार करने के लिए, और बाकी रकम हजरत अली के हवाले कर दी। फिर जाओ बाजार, सामान्य जरूरत खरीद के लाओ। गए फिर बाजार, 2 तकिए खरीदे, 2 गद्दे खरीदे, पानी के लिए मुश्किला खरीदा, आटा पीसने के लिए चक्की खरीदी, तकिए खजूर की छाल भरे हुए। यही हाल गद्दों का भी सरकार की बारगाह में पेश कर दिया। सरकार ये ले आया हूं। सरकार ने फरमाया जिंदगी गुजारने के लिए काफी है, क्योंकि मोमिन दुनिया में सिर्फ दुनिया हासिल करने के लिए नहीं आया है। दुनिया मिल जाए ये अलग बात है, मगर मोमिन तो दुनिया में मुस्तफा जाने रहमत की आंखों की ठंडक के लिए आया है, रब की इबादत के लिए आया है। तभी तो आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मुस्तफा, शाने मुस्तफा, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। अच्छा ये किया क्यों? ताकि दुनिया को पैगाम मिल जाए। नहीं वो तो किसी भी पहाड़ पर फूंक मार देते, अजी फूंक मारने की जरूरत नहीं पड़ती, ठोकर मार देते तो सोने का बन जाता, जहेज में दे देते, मगर अपना
तो ऐसा नहीं कर पाते ना, ताकि उम्मत के एक एक आदमी का ख्याल रखा जाए कि जहेज इस्लाम में कोई हैसियत नहीं रखता। अरे जो बेटी दे रहा है उससे बड़ा जहेज क्या हो सकता है? बोलो। जो जिगर का टुकड़ा दे दे उससे बड़ी चीज और कोई। रात हुआ ये कि मुझसे बच्चे एक बार जिद कर गए, बोले बकरा पहले ही खरीद लो। हम 6 महीने पहले खरीद लाए। अब उन्हें पेड़ वेड़ से बांधे रखते थे तो 2 पेड़ तो उन्होंने सुखा दिए उसकी छाल छील के, मगर 6 महीने पाला तो बड़ा लगाव हो गया। अब जब कुर्बानी का वक्त आया तो मैं यकीन के साथ बताऊं कि मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं उसके गले पर छुरी चला। एक बच्चा उस कोने में रो रहा है, बेगम ने किवाड़ बंद कर लिए। हमने दूसरे मौलाना साहब बुलाए, कहीं उनसे ये काम करवाया, इसलिए कि लगाव हो गया। 6 महीने एक जानवर पाला जाए तो उससे दिल की मोहब्बत हो जाती है। जरा उस बाप से तो पूछो जो 20 साल अपने खून के जिगर जिगर के खून से पालता है और फिर तुम्हारे हवाले करता है, फिर भी तुम्हें कार की तलब है। फिर भी तुम्हें कार चाहिए। 16 साल की डेट देती है गवर्नमेंट उसकी। 16 साल के बाद 5 साल के लिए बढ़वा लो, उसके बाद कटवा नहीं पड़े, है ना। फर्नीचर भी नाकारा, ऊपर से रख दे, अंदर जने कौन कौन सी लकड़ी भर रही है, दीमक लग जाए। बर्तनों का रिवाज बदल जाए, कपड़ों का डिजाइन बदल जाता है 1 साल बाद, मगर जो घर में कनीज़े फातिमा आ गई है, बोलो है? और किसी के देने से कब पूरा पड़ता है? आला हजरत की जबान में सुनो तो इस अंदाज से सुनो, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अताए मुस्तफा, शाने मुस्तफा, मसलके आला हजरत, हजरत अल्लामा मुफ्ती शकील अहमद कादरी। वाह। जहेज के चक्कर में कहीं फंस मत जाना। तलाश करो किसी पारसा आबिदा जाहिदा बेटी को, करोड़ों गाड़ियां कुर्बान हो जाएंगी उसके एक लम्हे पे, जब वो सुबह को फजर की नमाज पढ़कर कुरान की तिलावत कर रही होगी, और जो डिस्को कर रही होगी वो, नाटक बनते देखे मैंने घर। एक लम्हे का चैन नहीं मिलता है। लिया है उसे, तलाश कर ले, बोले दौलत मिल रही है और ईश्वरीय राय भी मिल रही है। बना ले ईश्वरीय राय, इज्जत का जनाजा निकलवाना है। मैं ये पैगाम दे के जा रहा हूं कि मुझे करोड़ों ईश्वरीय राय की जरूरत नहीं है, मुझे एक चाहिए, मगर कनीज़े फातिमा चाहिए।